नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक बाइट में। 2026 शुरू हो चुका है, नया साल आ गया है, नया कैलेंडर लग गया है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप भी नए हुए हैं या सिर्फ साल बदला है? आप नहीं, एक सीधा सवाल। आज 2026 चल रहा है। अगर आज आपका फ्यूचर वर्जन आपके सामने खड़ा हो जाए और पूछे 2025 में तुमने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपने नई स्किल सीखी? क्या आपने अपनी हेल्थ सुधारी? क्या आपने अपनी थिंकिंग स्ट्रांग की? या फिर साल ऐसे ही निकल गया? एक लड़का था, हर साल 1 जनवरी को गोल बनाता था। जिम ज्वाइन करेगा, बुक पढ़ेगा, स्किल सीखेगा, पैसे सेव करेगा। लेकिन 10 दिन बाद सब नॉर्मल, फिर वही लेट उठना, वही मोबाइल स्क्रॉल करना, वही एक्सक्यूजेस। अब 2026 आ गया है और वो फिर वही खड़ा है, सेम प्लेस पर। डिफरेंस क्या है? बस साल बदला है, वो नहीं बदला असली बात। दोस्तों, लाइफ तब बदलती है जब इंसान खुद बदलता है। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है नई स्किल सीखना, अच्छी हैबिट्स बनाना, हेल्थ पर काम करना, माइंड स्ट्रांग करना। सिंपल बात है, अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आपकी इनकम भी ग्रो नहीं करेगी। अगर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी स्ट्रांग नहीं होगी। माइंड का ट्रैप। माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनता है। वो कहता है आज आराम कर लो, कल से स्टार्ट करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? लेकिन सच ये है, टाइम वेट नहीं करता। 2026 चल रहा है, हर दिन जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। एक इमेजिनेशन करो, आज रात सोने से पहले मिरर के सामने खड़े होना, खुद से पूछना, क्या मैं 2026 के लायक वर्जन हूं? अगर आंसर हाँ है तो बहुत अच्छा, अगर आंसर नहीं है तो चेंज शुरू करो। अगर आप 2026 को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, रियल ग्रोथ की बात होती है। रूल 1, स्किल बनाओ। आज के टाइम में डिग्री से ज्यादा स्किल काम आती है। हर दिन 30 मिनट अपनी स्किल पर काम करो। डिजिटल स्किल सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, मार्केट समझो। 2026 में एवरेज रहना सेफ नहीं है। रूल 2, हेल्थ इग्नोर मत करो। हेल्थ खराब है तो फोकस भी खराब होगा। थोड़ा एक्सरसाइज करो, जंक फूड कम करो, प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। रूल 3, थिंकिंग अपग्रेड करो। अगर आप खुद को छोटा समझते रहोगे तो लाइफ भी छोटी रहेगी। अपने आप से बोलो, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। 2026 आ चुका है, अब चॉइस आपकी है। साल को नॉर्मल बनाना है या पावरफुल बनाना है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न यही देता है। अगर ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट में लिखो 2026 मेरा साल है। भाग 2, पिछले भाग में हमने बात की थी 2026 आ चुका है और अब सवाल यह है कि आप बदलेंगे या नहीं। लेकिन अब असली बात शुरू होती है, कहानी आगे बढ़ती है। वही लड़का जिसकी बात हमने पहले की थी, 2026 की एक सुबह वो अचानक बहुत जल्दी उठ गया। कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई खास रीजन भी नहीं था, बस अंदर से एक आवाज आई। अब और नहीं, वो मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को देखा और पहली बार उसे अपने आप से शर्म आई। न इसलिए कि वो गरीब था, न इसलिए कि उसके पास कम पैसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की थी। सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? फेल होना दर्द नहीं देता। सबसे बड़ा दर्द होता है कोशिश न करना। उस दिन उसने डिसाइड किया, 2026 को ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, उसे नहीं पता था शुरू कहां से करे। यही लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं बड़ा चेंज एक दिन में होगा, लेकिन सच्चाई अलग है। बड़ी सक्सेस छोटे डेली एक्शन से बनती है। उस लड़के ने भी यही समझा। उसने लाइफ चेंज करने का प्लान नहीं बनाया, उसने सिर्फ एक छोटा रूल बनाया, हर दिन 1% बेटर बनना है, बस इतना। उसने 1 घंटे पहले उठना स्टार्ट किया। शुरू में बहुत मुश्किल लगा। माइंड बोला सो जाओ, कल से स्टार्ट करना। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो लाइफ को कैसे कंट्रोल करूंगा?
ये पहली जीत थी, छोटी लेकिन पावरफुल। अगर आप भी अभी ये सुन रहे हो और अंदर से लग रहा है कि आपको भी चेंज चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। दूसरा एक्शन, मोबाइल कंट्रोल। उसने डिसाइड किया सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखेगा। पहले 30 मिनट वो खुद पर इन्वेस्ट करेगा, बुक पढ़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, प्लान बनाएगा। दोस्तों, आपका पहला 1 घंटा पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। अगर सुबह मोबाइल जीत गया तो दिन हार गया। धीरे धीरे बदलाव। 1 हफ्ता बीता, फिर 1 महीना। अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसकी बॉडी थोड़ी फिट हो रही थी, उसकी बात करने का तरीका बदल रहा था, उसकी एनर्जी अलग लग रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे खुद पर विश्वास आने लगा। माइंडसेट शिफ्ट। पहले वो सोचता था अगर मौका मिला तो ग्रो करूंगा। अब वो सोचता था मैं ग्रो करूंगा तभी मौका मिलेगा। यही डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटी इंतजार करने से नहीं मिलती, आप तैयार होते हो तब अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप यहां क्या सीख सकते हो? 2026 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके पास 2 रास्ते हैं। वही पुरानी लाइफ रिपीट करो या डेली छोटे एक्शन लेकर खुद को अपग्रेड करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है डेली डिसिप्लिन, डेली लर्निंग, डेली कंट्रोल। कोई शॉर्टकट नहीं है। एक सवाल फिर से, आज अगर आप ऑनेस्टली सोचो, क्या आप डेली 1% बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो या बस वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हो? मोटिवेशन 10 मिनट चलता है, हैबिट लाइफ भर चलती है। उस लड़के की लाइफ अभी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आइडेंटिटी। अब वो खुद को वीक नहीं मानता था, अब वो खुद को बिल्ड कर रहा था। और अगले 6 महीनों में उसकी लाइफ में ऐसा चेंज आया जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन वो चेंज कैसे आया? क्या सिर्फ सुबह जल्दी उठने से? नहीं, उसके पीछे एक सीक्रेट था, और वही सीक्रेट मैं अगले भाग में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि 2026 सच में आपका साल बने, तो कमेंट में लिखो मैं 1% बेटर बनूंगा। भाग 3। पिछले भाग में हमने देखा उस लड़के की लाइफ पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो गई थी। और याद रखो, जब आइडेंटिटी बदलती है तभी डेस्टिनी बदलती है। असली सीक्रेट क्या था? उसने एक बहुत सिंपल बात समझी। पहले वो गोल पर फोकस करता था, अब वो आइडेंटिटी पर फोकस कर रहा था। पहले वो कहता था मुझे सक्सेसफुल बनना है, अब वो कहता था मैं सक्सेसफुल बनने वाला इंसान हूं। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही गेम बदलता है। कहानी आगे। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिला। दोस्त ने पूछा, तू इतना चेंज कैसे हो गया? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को सीरियस लेना शुरू कर दिया। पहले वो खुद को हल्के में लेता था। लेट उठना नॉर्मल, एक्सक्यूजेस देना नॉर्मल, गोल तोड़ देना नॉर्मल। लेकिन अब नहीं। अब अगर वो खुद से प्रॉमिस करता था तो उसे पूरा करता था। क्यों? क्योंकि अब वो खुद की रिस्पेक्ट करता था। सच जो लोग नहीं समझते, दुनिया आपको तब रिस्पेक्ट देती है जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी नहीं समझेगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है खुद की वैल्यू समझना। 6 महीने बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब 2026 का आधा साल निकल चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पास नई स्किल थी, बेहतर हेल्थ थी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, क्लियर डायरेक्शन था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो एक्सक्यूजेस नहीं देता था। टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली। पहले भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन पहले वो रेडी नहीं था। इस बार वो रेडी था। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने वो खुद को बिल्ड कर रहा था। और यही सीक्रेट है, अपॉर्चुनिटी लकी लोगों को नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्ड लोगों को मिलती है। अगर आप भी चाहते हो कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप रेडी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम रियलिटी की बात करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन की नहीं। अगर आप डेली कहते हो मैं लेजी हूं, तो आप लेजी ही रहोगे। अगर आप डेली कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा।
माइंड वही बनता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। इसलिए आज से एक लाइन बोलो, मैं खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान हूं। अब आपकी बारी। सोचो, आज से 6 महीने बाद आप कहां हो सकते हो? अगर आप डेली 1 घंटा इन्वेस्ट करो तो 180 घंटे बनते हैं। 180 घंटे में एक नई स्किल सीखी जा सकती है, बॉडी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंसिस्टेंसी। सिंपल फॉर्मूला, डेली स्मॉल एक्शन, नो एक्सक्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइफ चेंज। कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस डेली एक्शन है। लेकिन अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें वापस खींच लेता है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, कंफर्ट जोन। और अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें ताकि 2026 में आपका ग्रोथ रुके नहीं। अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। भाग 4। पिछले भाग में हमने बात की थी, लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें वापस पुरानी लाइफ में खींच लेता है। एनवायरनमेंट क्या करता है? सच सुनना चाहते हो? आप उतने स्ट्रांग नहीं हो जितना आप सोचते हो। अगर आपके आसपास के लोग हर समय टाइम वेस्ट करते हैं तो आप भी करोगे। अगर आपके आसपास लोग बड़े सपने देखते हैं तो आप भी देखोगे। एनवायरनमेंट क्वाइटली आपको शेप करता है। कहानी आगे। उस लड़के ने एक और चीज नोटिस की। जब भी वो सीरियस होता था उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, अरे इतना क्या मेहनत कर रहा है, लाइफ एंजॉय कर, कल कर लेना। शुरू में वो कंफ्यूज हो जाता था, उसे लगता था शायद दोस्त सही है। लेकिन एक दिन उसने एक फैसला किया। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी लाइफ एवरेज लोगों की एडवाइस से नहीं चलाऊंगा। उसने धीरे धीरे कुछ चीजें बदली। बेकार व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट किए, सोशल मीडिया टाइम कम किया, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई, मोटिवेशनल वीडियोस की जगह लर्निंग वीडियोस देखी। छोटे चेंजेस लेकिन पावरफुल। एक कड़वी सच्चाई, अगर आप सीरियस हो और आपके आसपास के लोग सीरियस नहीं हैं, तो या तो आप बदलोगे या फिर आप हार जाओगे। मिडिल कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये बात आपकी लाइफ से जुड़ी है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो बात आएगी वो और गहरी है। कंफर्ट जोन असली दुश्मन। कंफर्ट जोन बहुत स्वीट होता है, सॉफ्ट बेड, अनलिमिटेड स्क्रोलिंग, नो प्रेशर, नो रिस्क। लेकिन कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। उस लड़के ने डिसाइड किया, मैं अनकंफर्टेबल काम रोज करूंगा। अगर उसे डर लगता था पब्लिक बोलने से तो वो प्रैक्टिस करता। अगर उसे एक्सरसाइज से थकान होती थी तो वो एक्स्ट्रा पुश देता। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कंफर्ट स्लो डेथ ऑफ ड्रीम्स। 2026 का असली टेस्ट। 2026 अब आधा निकल चुका था, लेकिन इस बार फर्क था। अब वो सिर्फ मोटिवेटेड नहीं था, अब वो डिसिप्लिन था। मोटिवेशन मूड से आता है, डिसिप्लिन डिसीजन से आता है, और डिसीजन स्ट्रांग तभी रहता है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। अब आप सोचो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आपके फोन में लर्निंग ज्यादा है या एंटरटेनमेंट ज्यादा? क्या आपके दोस्त ग्रोथ की बात करते हैं या गॉसिप की? क्या आपका रूम क्लीन है या मेसी? छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें माइंड को शेप करती हैं। सिंपल एक्शन आज से, फोन से 5 बेकार एप्स डिलीट करो, एक नेगेटिव इंसान से दूरी बनाओ, एक ग्रोथ रिलेटेड वीडियो रोज देखो, अपने रूम को क्लीन रखो। बस इतना स्टार्ट करो, बिग चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। उस लड़के ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, लाइफ अचानक नहीं बदली, डेली छोटे छोटे चेंजेस ने उसे अलग बना दिया। और अब 2026 उसके लिए सिर्फ 1 साल नहीं था, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था। लेकिन अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, सेल्फ डाउट। कभी कभी जब आप ग्रो करते हो तो अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? और यही डाउट सबसे स्ट्रांग लोगों को भी रोक देता है। अगले भाग में हम सेल्फ डाउट को तोड़ने का तरीका समझेंगे। अगर आप 2026 को सीरियसली ले रहे हो तो कमेंट में लिखो, मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। भाग 5। पिछले भाग में हमने एनवायरनमेंट की बात की, लेकिन सच ये है
सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन अंदर होता है। सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या करता है? जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, दूसरे लोग बेटर है, और धीरे धीरे आप रुक जाते हो। एक्शन बंद, ड्रीम स्लो, एनर्जी डाउन। कहानी आगे। उस लड़के की लाइफ इंप्रूव हो रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा चांस मिला, पब्लिक में बोलने का मौका। पहले वाला वो तुरंत मना कर देता, लेकिन इस बार उसने हाँ कह दी। घर आकर उसका माइंड डरने लगा। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गलत बोल दूं तो। सेल्फ डाउट जोर से आया। यही 90% लोग हार जाते हैं। लोग एक्शन से नहीं डरते, लोग जजमेंट से डरते हैं। लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक सच्चाई सुनो, लोग 5 मिनट बात करेंगे, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिग्रेट सालों तक रहेगा। उस दिन क्या हुआ? इवेंट का दिन आया। वो स्टेज पर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने एक बात याद की, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और उसने बोलना शुरू किया। पहले 1 मिनट ऑकवर्ड था, फिर धीरे धीरे फ्लो आ गया। इवेंट खत्म हुआ और उसे समझ आया, फियर सच में इतना बड़ा नहीं था, माइंड ने उसे बड़ा बना दिया था। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन डर रोक रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो समझने वाले हो वो पावरफुल है। सेल्फ डाउट को कैसे हराएं? सिंपल रूल है, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। हर बार जब आप डर के बाद एक्शन लेते हो, आपका माइंड सीखता है मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे डाउट कमजोर हो जाता है। 3 सिंपल स्टेप्स। स्मॉल एक्शन लो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट पर फोकस करो। बस ओवरथिंकिंग बंद, एक्शन स्टार्ट। एक सच्चाई आपके लिए, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चेंज चाहते हो, लेकिन शायद अंदर से डर रहे हो। याद रखो, 2026 ऑलरेडी चल रहा है, टाइम वेट नहीं करेगा। आप परफेक्ट होने का इंतजार करते रहोगे और साल निकल जाएगा। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग मोमेंट। उस लड़के ने एक लाइन डेली बोलना स्टार्ट किया, मैं डर के बाद भी एक्शन लेने वाला इंसान हूं। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। अब डाउट आता था, लेकिन कंट्रोल नहीं करता था। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है, कंसिस्टेंसी। सेल्फ डाउट को हराना आसान है, एक बार, लेकिन रोज एक्शन लेना वही असली टेस्ट है। और अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ताकि 2026 सच में आपकी लाइफ बदल दे। अगर आप डर के बाद भी एक्शन लेने को रेडी हो, तो कमेंट में लिखो मैं एक्शन लूंगा। भाग 6। डर को एक बार हराना आसान है, लेकिन असली खेल है रोज जीतना, रोज उठना, रोज मेहनत करना, रोज अपने वादे निभाना। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। असली समस्या क्या है? शुरुआत में सब अच्छा लगता है, नई एनर्जी, नया जोश, नया प्लान, लेकिन कुछ दिनों बाद थकान आती है, मन नहीं करता, आलस आता है, और यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। कहानी आगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसका बिल्कुल मन नहीं था, एक्सरसाइज नहीं करनी थी, पढ़ाई नहीं करनी थी, काम नहीं करना था। मन बोला आज मत करो, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। ये लाइन बहुत खतरनाक होती है। एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा? असली जीत कहाँ होती है? उसने सोचा अगर आज छोड़ दिया तो कल और आसान हो जाएगा छोड़ना। इसलिए उसने एक नियम बनाया, मैं पूरा नहीं कर पाऊं तो भी चलेगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अगर 1 घंटा नहीं कर सकता तो 10 मिनट करेगा, लेकिन करेगा जरूर। सुनहरा नियम, रोज थोड़ा करो। छोटा काम भी ठीक है, लेकिन 0 मत होने दो, क्योंकि 0 से आदत टूट जाती है। अगर आप भी 2026 को सच में बदलना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डेली एक्शन की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी का राज। लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोगों की विल पावर ज्यादा होती है, लेकिन सच्चाई अलग है। स्ट्रॉन्ग लोग सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब रोज एक ही समय उठना, रोज एक ही समय काम शुरू करना,
रोज रूटीन फॉलो करना। जब सिस्टम बन जाता है तो दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और काम अपने आप होने लगता है। कुछ महीनों बाद समय बीतता गया। 2026 लगभग खत्म होने वाला था। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और उसे समझ आया उसने कोई जादू नहीं किया, बस रोज थोड़ा थोड़ा किया। और आज फर्क साफ था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, उसकी स्किल बेहतर हो गई थी, उसकी सोच मजबूत हो गई थी। सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर गर्व था। अब आपकी बारी। सोचिए, अगर आप आज से रोज 30 मिनट खुद में इन्वेस्ट करें तो एक साल में कितना बदल सकते हैं? 365 दिन, 365 छोटे कदम। ये छोटे कदम मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। एक सच्ची बात, जिंदगी उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो खुद को मेहनत के लायक बनाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है समय देना, मेहनत देना, धैर्य रखना। रिजल्ट जरूर मिलेगा। भावनात्मक पल। सोचो, 31 दिसंबर 2026 की रात आप आईने के सामने खड़े हो। इस बार पछतावा नहीं, गर्व हो। आप खुद से कहो, इस साल मैंने खुद को बदला। और ये फीलिंग, ये किसी भी पैसे से बड़ी होती है। भाग 6 का अंत। 2026 चल रहा है। अब फैसला आपका है। साल आपको चलाएगा या आप साल को चलाओगे? अपने आप में निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। अगर आप रोज एक्शन लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। अंतिम भाग। 2026 चल रहा है। कुछ महीने बीत चुके हैं, कुछ मौके जा चुके हैं, कुछ दिन बेकार भी गए होंगे। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक साल खत्म नहीं हुआ तब तक गेम खत्म नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल, अगर आज रात आप 5 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? तो आपका दिल क्या जवाब देगा? बहाने या सच्चाई? कहानी का आखिरी मोड़। वो लड़का जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं, अब 31 दिसंबर 2026 की रात आईने के सामने खड़ा है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं है, इस बार उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है। उसने करोड़ों नहीं कमाए, वो दुनिया का सबसे फेमस इंसान नहीं बना, लेकिन उसने एक बड़ी जीत हासिल की। उसने खुद को हरा दिया, आलस को हराया, डर को हराया, एक्सक्यूजेस को हराया। और यही असली जीत है। असली दर्द क्या है? फेल होना दर्द नहीं देता, कोशिश न करना दर्द देता है, साल गुजर जाने देना दर्द देता है। 2026 भी गुजर जाएगा। सवाल यह है, क्या यह साल आपको याद रहेगा या बस एक और नॉर्मल साल बन जाएगा? आपकी नई पहचान। आज से आप खुद से एक वादा करो, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस रोज इंप्रूव करना है, 1% बेटर, बस इतना। अगर आपको ये पूरी जर्नी अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये बात दिल तक पहुंची, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है सेल्फ ग्रोथ का। 2026 का मैसेज। 2026 आपको टेस्ट कर रहा है, हर दिन, हर डिसीजन में, हर छोटी आदत में, और हर बार जब आप सही डिसीजन लेते हो, आप फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अंतिम शब्द, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तो आपकी इनकम अपग्रेड होती है, आपका सर्कल अपग्रेड होता है, आपकी लाइफ अपग्रेड होती है। सबसे बड़ा रिटर्न आप खुद हो। आज मिरर के सामने खड़े होकर बस एक लाइन बोलना, मैं खुद में निवेश कर रहा हूं। और याद रखना, अगले साल आप वही होंगे जो आप आज से बनना शुरू करेंगे। अगर आप रेडी हो 2026 को अपना साल बनाने के लिए, तो कमेंट में लिखो, ये मेरा साल है